Hi, welcome to the next session of trigonometric equations. In this equation, we'll discuss about the general solution. In the last or previous video, we'll discuss about the principal solutions. In this video, we'll discuss about general solutions. Let's first discuss about the solution of the equations like sin theta equal to 0, cos theta equal to 0, tan theta equal to 0 and cot theta equal to 0. पहले इनका देख लेते हैं कि सॉल्यूशन का लिखा कैसे आता है। तो ये बहुत कॉमन आता है जनरली सॉल्यूशन की तरह sin थीटा इक्वल टू 0 cos थीटा 0 cot थीटा 0। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है, तो थोड़ा डीपली समझ लेते हैं sin थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ यहाँ पे, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। लेट्स से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ ये बनाया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट। नाउ लेट्स से दिस इज x, लेट्स से दिस इज y, दिस वुड बी द रेडियस r। मैं 90 डिग्री पे बना दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसे ही हम ट्राई करते हैं एक थीटा के लिए, राइट। now I say sin theta equal to 0। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन थीटा ये है, परपेंडिकुलर अपॉन सामने वाला साइड होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन r। अब थीटा 0 होगा, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज सॉरी ये जो वैल्यू है साइन थीटा 0 कब होगा, y अपॉन r। इट मींस y हैज टू बी 0। अब y 0 कब होगा, अगर इसमें पूरे सर्कल में घुमाता चला जाऊं, y कब 0 होगा, तो थीटा 0 हो जाए, राइट। अब मैंने बढ़ाने लगा वैल्यूज, तो y बढ़ता चला गया, थोड़ी और बड़ी वैल्यू करी, y और बड़ा हो गया, और बड़ी करी, y बड़ा हो गया, वापस एक y 0 आएगा जब थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई, सॉरी पाई आ जाएगी, ठीक। देन वापस मैंने y को बड़ा किया एंड इंक्रीजिंग एंड आई गेट अगेन द y एट दिस 2 पाई। मैंने 0 से स्टार्ट किया, पाई पे आया, देन 2 पाई, देन अगेन हम वापस आएंगे हम 3 पाई पे, देन यहाँ पे 4 पाई। सो सी द वैल्यूज जहाँ पे y 0 हो रहा है वो वैल्यूज क्या आ रहे हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई एंड सो ऑन। और नेगेटिव साइड जाना शुरू करेंगे तब भी वैल्यूज वैसी आएंगी। सो इट मींस आई कैन से थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होंगी हमारी, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई। फॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशन इज थीटा इज n पाई वेयर n s belongs to integer, n कोई भी इंटीजर वैल्यू लेगा तो हमारा y 0 हो जाएगा, y 0 होगा तो sin थीटा इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। सिमिलरली cos थीटा इक्वल टू 0 देख लेते हैं। 0 पे देखा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 0 की हम बात करें, वापस वैसा डायग्राम बनाया, एक्यूरेट ग्राफ नहीं है। दिस इज व्हाट से x, लेट्स से दिस इज y, दिस इज r। cos थीटा अगर ये थीटा है तो क्या होगा, x अपॉन r होगा, यानी कि cos थीटा 0 होना है, हमें सॉल्यूशन निकालना cos थीटा इक्वल टू 0। इट मींस x हैज टू बी 0, x को 0 करना है। x कब 0 होगा, जब हमारा r क्या सॉरी जब थीटा क्या हो जाए, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो x मैक्सिमम है, जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे x की वैल्यू छोटी होती जाएगी, यहाँ आ गए x की वैल्यू और छोटी हो गई, और जब 90 डिग्री आ जाएगा π/2 तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आगे बढ़ने लगे तो x की वैल्यू कुछ आने लगेगी, जब x की वैल्यू यहाँ 3π/2 पे आ जाएंगे, वापस वैल्यू 0 आने लगेगी, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। वैसे ही नेगेटिव साइड जाना शुरू करेंगे, वैसे ही नेगेटिव साइड जाना शुरू करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -5π/2 देन -3π/2 एंड सो ऑन। हमने देखा यहाँ पे 5/2 3π/2 यानी कि ऑड वैल्यूज आ रही है, राइट। तो ऑड वैल्यूज के लिए हम लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू 0 का थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो ये ऑड नंबर डिनोट करता है, यहाँ कभी इवन टर्म नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं where 2n + 1 π/2 where n belongs to any integer। तो इस टाइम cos थीटा इक्वल टू 0 आता है। अब हम tan थीटा इक्वल टू 0 की बात करें, tan थीटा इक्वल टू 0 मींस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 0। नहीं, अगर sin थीटा 0 आता है तो उस टाइम tan थीटा भी 0 होगा, यानी कि cos थीटा जब 0 नहीं होना चाहिए। तो या तो आप ग्राफ बना के देख लीजिए जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम किया था, या इस तरीके से देख लेंगे तो हमारा थीटा का सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई। सिमिलरली cot थीटा इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसके लिए सॉल्यूशन आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 0 वाला सॉल्यूशन, दैट इज 2n + 1 π/2। इन बोथ द केसेस n belongs to integers। से जनरल सॉल्यूशन हो गया कि tan थीटा 0 cot थीटा 0 sin थीटा 0 एंड cos थीटा 0। अब देखते हैं सॉल्यूशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा आ जाए। इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ
बात करें जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। तो सॉल्व करके देखें, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा आता है, इसका मतलब कह सकते हैं sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0, राइट। मीन sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0 मींस 2 cos थीटा प्लस अल्फा by 2 into sin थीटा माइनस अल्फा by 2 इक्वल टू 0, राइट। मतलब हमने sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, तो हम वापस बोले 2 cos थीटा प्लस अल्फा by 2 to sin थीटा माइनस अल्फा by 2 equal to 0. So either this quantity would be 0 or this quantity would be 0. So solution निकाल लेते हैं दोनों क्वांटिटी से। अगर cos थीटा प्लस अल्फा by 2 is 0, तो हमने सोल्यूशन क्या निकाला है, cos थीटा इक्वल टू 0 में, यानी थीटा प्लस अल्फा by 2 is what 2n plus 1, ये सोल्यूशन निकाला था पाई by 2, राइट। और इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन m ले लेते हैं हम यहाँ पे, और तो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ पूरी क्वांटिटी, देन माइनस अल्फा, राइट। स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, और थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस, अब अल्फा की वैल्यू डिपेंडेंट हो गई है वापस, ठीक है, m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, इंटीजर्स थी, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये माइनस अल्फा हम कर रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट होगा इस m की वैल्यू पे, तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हम, दिस इज माइनस 1 रेज़ टू पावर 2m प्लस 1 इनटू अल्फा। तो ये पहला सॉल्यूशन मान लो। सिमिलरली जो सेकंड वाला पार्ट था, sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 की बात करें, ये भी 0 हो सकता है, ये कब 0 होगा, जब थीटा माइनस अल्फा बाय 2, इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या था n पाई, राइट। देखिए थीटा माइनस अल्फा इज 2n पाई, और थीटा इज इक्वल्स टू 2n m पाई मान लेते हैं यहाँ पे, 2m पाई प्लस अल्फा। अब प्लस अल्फा आ रहा है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बात करें, जब m की वैल्यू वेरीज करेगी तो प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर 2m इनटू अल्फा, ठीक है। तो हम हमारे पास उस केस में सॉल्यूशन ये आया, एक केस सॉल्यूशन आया ये। इन दोनों सॉल्यूशन को हम देखें ध्यान से, थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर 2m अल्फा, सेकंड इक्वेशन सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, या 2m प्लस पाई है और 2m पाई, यानी कि दोनों ही ये इवन टर्म्स हैं, ये ऑड टर्म, राइट। 2m पाई मींस इवन और 2m पाई इज ऑड, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, या 2m प्लस 1 है तो माइनस साइन है, और 2m है तो है, तो हम दोनों में से एक ले लेंगे, कोई दोनों को मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करके हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज गिवन और कंबाइन हो गया, से n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n ले लेते हैं, ये दोनों चीजें सेम है, इनटू अल्फा। सो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n अल्फा। दिस इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का देखिए, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा मींस cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0, cos a माइनस cos b लिख देते हैं हम 2 sin अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इनटू sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 0, राइट। दोनों में से एक क्वांटिटी 0 हो जाएगी तभी हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वांटिटी को 0 लिखें हम, sin अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इक्वल टू 0, यानी अल्फा प्लस थीटा बाय 2, sin थीटा इक्वल टू 0 सॉल्यूशन क्या होता था, वो होता था n पाई, so this is n पाई। now alpha plus theta is what 2n pi and theta equal to 2n pi minus अल्फा। ये सॉल्यूशन निकाल लें, यहाँ है थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल टू n पाई, यहाँ 0 होगा जब, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, राइट। इससे सॉल्यूशन दिया, इससे सॉल्यूशन आया, दोनों में वैल्यू 0 से दोनों सॉल्यूशन क्लब करें, सो वी कैन से दैट एक जगह प्लस भी हो सकता है, एक जगह माइनस भी होगा, तो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा सॉल्यूशन क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब सिमिलरली tan थीटा का देख लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, राइट। हमें पता है थीटा tan थीटा का पीरियड पाई होता है, एनीवेज tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा,
तो सॉल्यूशन देखें, इसका मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू cos sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, राइट। इसका मतलब sin थीटा इंटू cos अल्फा इक्वल टू sin अल्फा इंटू cos थीटा। इसका मतलब sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू 0। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, किसका फॉर्म आ गया ये, sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। sin है cos b माइनस cos sin b cos है, ठीक है। हमने आइडेंटिटी लगाई तो आया sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब इसकी इक्वेशन सॉल्यूशन का थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू n पाई, right? That means I can say theta is equals to n pi plus. So standard solution of the equation tan theta equal to tan alpha is what? बड़ा सिंपल सा आता है इसका, theta equal to n pi plus alpha. That's it, right? So we got all the solutions here. हमें तीनों चीजें मिल गई यहाँ पे, sin theta equal to cos theta, sorry sin theta equal to sin alpha का, sin alpha अगर हमारे पास आता है तो theta is equals to n pi plus minus 1 raised to power n alpha. Cos theta equal to cos alpha का सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थोड़ा इजी सा लग रहा है ये। और सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ऑल द केसेस n बिलोंग्स टू। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। cos ऑफ 5 थीटा इक्वल टू 0, हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है इसका। cos 5 theta equal to 0 means 5 theta is equals to 2n plus 1 pi by 2, right? So यही solution था cos theta equal to 0 का, 2n plus 1 pi by 2 and theta is equals to 2n plus 1 pi by 10 and where n belongs to integer। ये इसका solution आ गया cos 5 theta equal to 0, ठीक है। Similarly कोई पूछता है tan of nx equal to 0, so tan of nx equal to 0 means nx की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां पे n वेरिएबल को भी एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट्स से k, ये पाई आ गया और x इक्वल टू k पाई बाय n where k is belongs to integer। That's it, this is the solution for this। ये तो हो गए जीरो वाले। अब sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा वाले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। sin 2 थीटा इक्वल टू हाफ, ये sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा वाले स्टैंडर्ड फॉर्म। sin 2 थीटा इक्वल टू sin हाफ means sin 2 theta equal to sin half is sin pi by 6। ये sin theta equal to sin alpha की फॉर्म आ गई, इनकी 2 theta is equals to n pi plus minus 1 raised to power n pi by 6, ठीक है। और you can say theta is equals to n pi by 2 plus minus 1 raised to power n pi by 2। एक केस हो लेते हैं cos of 5 theta equal to minus half, माइनस हाफ आ गया। अब देख रहे हैं माइनस हाफ किस क्वाड्रेंट में होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देखेंगे हम। सो यू कैन से दैट माइनस हाफ मींस cos of 5 theta is what, cos of 2 pi by 3। अब थीटा इक्वल टू अल्फा वाली फॉर्म आ गई, 5 theta is equals to 2n pi plus minus 2 pi by 3 where n belongs to integers, ठीक है। तो cos 2 pi by 3 will be minus half। In next video we'll do some complex problems, ठीक है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ यहाँ पे, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये आप करिए और बस नेक्स्ट वीडियो वॉच करिए इनके सॉल्यूशंस के। 10x प्लस 10 2x प्लस 2 3 10x into 10 2x, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इक्वल टू 2 3 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x into 10 2x इक्वल टू रूट 2। ये फॉर्म हो गई। एक प्रॉब्लम और देखिए, ये भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। tan थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस tan ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 इक्वल टू 3। तीनों प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। थैंक यू।